सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टर्म। एनी टर्म मतलब जैसे कि मोनोमियल टर्म, बाइनोमियल टर्म, ट्राइनोमियल टर्म, इन सबको आपने समझा किस तरह से पहचानना है, कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है। तो उसी प्रकार से आज हम सीखेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मोनोमियल का मोनोमियल टर्म से किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, मोनोमियल का बाइनोमियल से किस तरह से होगा, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से किस तरह होगा, मोनोमियल का बाइनोमियल से किस तरह होगा, ठीक है, मोनोमियल का ट्राइनोमियल से किस तरह होगा। तो इसी प्रकार के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोनोमियल टर्म से। मोनोमियल टर्म से स्टार्ट करते हैं। अब मैं मोनोमियल टर्म को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, MT। ये आपका मोनोमियल टर्म है। अब मोनोमियल का मोनोमियल से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, तो आपको दो मोनोमियल टर्म दिया जाएगा। अब बोल देगा कि आप मल्टीप्लिकेशन करके दीजिए इनका। सपोज करिए 5x² y क्यूब। अब ये आपको पता है अच्छी तरह से कि ये एक टर्म है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है और वेरिएबल है, एक है 10 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर दूसरा टर्म दे दिया गया मोनोमियल में 6x³ y²। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले कांस्टेंट जो है उससे लिखिए 5, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में है। अब x पे देखिए पावर कितना है, मल्टीप्लिकेशन लगाइए, x पे पावर कितना है, 2 पावर है, तो यानी x क्या है, x इंटू एक्स, 2 बार हो गया। अब फिर मल्टीप्लिकेशन है, अब y पे पावर कितना है, 3 बार है, यानी कि क्यूब है, तो y 3 बार, y इंटू वाई इंटू वाई, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, इस टर्म से। तो कांस्टेंट पहले क्या है हमारा 6 है। अब यहाँ x पे पावर कितना है, 3 है, तो 3 बार लिख दीजिए x को, x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक। अब देखिए y पे कितना पावर है, 2, तो y पे पावर 2 है, तो y को 2 बार। अब सबसे पहले आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करिए, 5 6 या 30 होता है। अब पहले हमारे पास x है, तो x को काउंट करिए, यहाँ 1 2 3 4 5। अब x यहाँ पर अपने पास 5 बार है, तो x का पावर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब y को देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5। y भी अपने पास 5 बार है, तो y का भी पावर 5 हो जाएगा। तो ये रहा आपका मोनोमियल टर्म का मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब सेम वेरिएबल होते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में जब सेम वेरिएबल होते हैं, कहने का मतलब है अगर मान लीजिए x² इंटू x³, अगर ये दोनों सेम हैं तो बेस इसका सेम है, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं या फिर पावर कहते हैं, और नीचे जो है उसे बेस कहते हैं। तो जब बेस आपका सेम हो तो बेस लिख करके इस तरह से, अब जो पावर यानी कि एक्सपोनेंट है उसे आप ऐड कर देते हैं, 2 + 3, तो x की पावर हो जाता है 5। तो वही यहाँ पर हुआ है, x का स्क्वायर है। देखिए इसमें आप इस तरह से 5 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब है। अब यहाँ पर भी देखिए इंटू 6, x का क्यूब था, y का स्क्वायर है। अब 5 का 6 से मल्टीप्लाई किए तो 30 आया। अब यहाँ x² है, यहाँ x³ है। देखिए बेस आपका सेम है, और ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो वही हुआ x का पावर 5। अब यहाँ y का पावर 3 है, यहाँ y का 2 है, लेकिन बेस क्या है, सेम है, तो एक्सपोनेंट या फिर पावर क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो ये आपका एक फार्मूला है, अगर बेस सेम होता है ना तो आप पावर उसका वेरिएबल का ऐड कर दीजिए, ठीक है, वेरिएबल हो या फिर नंबर हो। ये तो वेरिएबल है, यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 दे दिया, तो यहाँ पर भी आप ये बेस जो है इसको इस तरह से लिख के 2 + 3 पावर को ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा, 2 की पावर 5, ठीक। तो ये रहा आपका मोनोमियल टर्म का मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं मोनोमियल से बाइनोमियल टर्म में किस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मोनोमियल टर्म एक दिया हुआ है, अब हमें बात करना है बाइनोमियल टर्म से। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में नाम देता हूँ बेटी, बाइनोमियल टर्म, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पर 2x³ प्लस 3x², जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं ये एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। अब हमें इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 5x² y³ इंटू 2x³ में मल्टीप्लाई करिए। मतलब पहले इसका एक बार इसमें करिए, फिर इसका एक बार इसमें करिए। किस तरह से, अब मान लीजिए 5x² y³ इंटू 2x³। अब ये प्लस का साइन है, देखिए एक बार इसमें हो गया ना 5x² y³, यहाँ 2x³ हो गया, ठीक। अब यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए। अब इसी का एक बार इससे करना है, मतलब 5x² y³ इंटू 3x, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ प्लस का साइन है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ 5 का जब 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 आ जाएगा। 5 2 या 10 होता है। पहले कांस्टेंट को देखिए, फिर यहाँ देखिए x का स्क्वायर है, यहाँ x का क्यूब है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो इसका पावर जब ऐड होगा तो x की पावर 5 आ जाएगा, ठीक। x की बात खत्म हो गई। अब बचा y³। यहाँ पर कोई y³ है या फिर y कोई वेरिएबल है, y यहाँ पर नहीं है, तो y³ है, तो y³ इसी तरह से यहाँ पर उधर जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा। अब 5x² y³ है, अब यहाँ इंटू 3x है, तो 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 होता है। 5 3 जा 15, ओके। अब यहाँ x² है, यहाँ x है, तो यहाँ देखिए x का पावर 1 है, x का पावर 2 है। यहाँ बेस देखिए क्या है, बेस आपका सेम है, तो यहाँ 2 + 1 पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ x के पावर 2, x की पावर 1, ठीक है। वेरिएबल मतलब बेस आपका सेम है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x का पावर जो है ऐड हो जाएगा, मतलब x 2 + 1, तो वही आएगा आपका x का पावर 3। अब यहाँ y³ है, तो क्या यहाँ पर भी कहीं है y³, नहीं है, तो यहाँ y³ आ जाएगा। मतलब 10x की पावर 5 y³ प्लस 15x की पावर 3 y³, ठीक है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन देखिए और ये एक्सप्रेशन देखिए, बिल्कुल अलग है। यहाँ पर 10x की पावर 5 है, y³ है, यहाँ प्लस 15x³ y³ है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगर यहीं पर यहाँ x की पावर 5 है और यहाँ y की पावर 3 है, अगर यहाँ पर भी x का पावर 5 हो जाता तो इनके अलजेब्राइक फैक्टर्स जो हैं वो सेम हो जाते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 15 और 10 कितना हो जाता है, 25, तो वही आ जाता है x की पावर 5 y की पावर 3। अगर सेम आता है तब अलजेब्राइक फैक्टर्स जो हैं सेम, या तो फिर यहाँ अगर मान लीजिए माइनस होता, यहाँ पर अगर माइनस होता तो ये माइनस, सॉरी, यहाँ पर जब 15 से आप 10 सब्ट्रैक्ट करें तो ये -5x की पावर 5 y³ आता, ठीक है। अगर इस तरह होता तब, वरना आपका आंसर पहले क्या था, x की पावर 5 y की पावर, यहाँ x की पावर 3 है, ठीक है, हाँ x की पावर 3, तो ये आपका क्या रहा, ये प्लस था, तो ये आपका आंसर हुआ। लेकिन सेम होता तो आप ऐड कर देते हैं, ओके। मोनोमियल से बाइनोमियल टर्म का समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं मोनोमियल से ट्राइनोमियल पर। अब बात करते हैं स्टूडेंट मोनोमियल टर्म से ट्राइनोमियल टर्म में। ट्राइनोमियल टर्म, मैं इसको नाम दे दिया TT से, ठीक है, ट्राइनोमियल टर्म। अब यहाँ मोनोमियल मेरा वही रहेगा 5x² y³, ये आपका एक टर्म है अपने आप में। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है ट्राइनोमियल टर्म से, मतलब 10 टर्म है। तो सपोज करिए 5x³ y प्लस 2x² - 3। अब यहाँ ये वेरिएबल्स है, कांस्टेंट भी है, तो ये एक टर्म हुआ अपना, प्लस लग गया तो मतलब दूसरा टर्म आ गया 2x², यहाँ पर भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है। अब उसके आगे माइनस लग गया तो तीसरा टर्म आ गया, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है। लेकिन आपको यह बात याद होगा, अगर किसी भी वेरिएबल या नंबर का पावर 0 हो तो आंसर होता है 1। तो सपोज करिए यहाँ पर x का पावर 0 है, तो यहाँ जब x का पावर, यहाँ तो भी वेरिएबल है ना, बस उसकी जो वैल्यू आ जाती है 1 आ जाती है, तो इसलिए ये भी क्या है, इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, ठीक है। नहीं समझ में आया आपसे, देखिए
3 इंटू एक्स की पावर 0 जब करेंगे आप, 3 इंटू 1 आएगा, एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो यहाँ जो है 3 बन जा 3 हो जाएगा। लेकिन ये टर्म जो होते हैं ना वेरिएबल और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पर भी वेरिएबल है ना, यहाँ बस वेरिएबल्स क्या रहता है, छुपा रहता है। तो ये आपका 3 टर्म है। तो किस तरह से मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये बात करते हैं इस पे। अब ये आपका 3 टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 3। तो सबसे पहले 5x² वाई क्यूब इसमें करिए। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 5x² वाई क्यूब इंटू 5x³ वाई। अब उसके बाद देखिए प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए, फिर इसी का दूसरे वाले से, तो क्या है 2x²। अब इसी से मल्टीप्लाई करना है ना, 5x² वाई क्यूब, फिर मल्टीप्लाई करना है इसी से, तो प्लस तो पहले लगा दिए आप, मल्टीप्लाई करना है तो 2x², इतना हुआ। अब देखिए आगे साइन क्या है, माइनस का है, माइनस का है, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर -5 होता ना, तो इसका जब मल्टीप्लाई होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ये, और ये सारे क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस का है, तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस आएगा, और इनका जब प्लस में हुआ है तो प्लस आया है, इसका भी प्लस में हुआ है तो प्लस आया है, दोनों का, ठीक है। लेकिन ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस आपको बताया गया है कि माइनस होता है। अब यहाँ 5x² वाई क्यूब इंटू 3। अब ये देखिए, अब इसका इससे हुआ है, ठीक है, इसका इससे हुआ है, फिर दूसरी बार इसका इससे, मतलब इसका इससे हुआ है दूसरी बार, अब तीसरी बार भी इसी पॉइंट का -3 से हुआ है, ठीक है। आप माइनस न लिखकर, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस ही होगा। तो चलिए अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, इतना पता है आपको। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 5 जा 25। अब यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ x का क्यूब है, बेस आपका सेम है, बेस आपका सेम है, पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो 2 और प्लस 3 करेंगे तो x का पावर हो जाएगा 5। अब बचा y वेरिएबल, यहाँ पर भी y है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर y क्यूब यानी कि 3 है, तो दोनों क्या है, बेस सेम है, तो पावर ऐड होगा तो y की पावर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब ये हुआ प्लस, अब यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ भी क्या है, x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 है यानी कि बेस सेम है, जब 2 और प्लस 2 करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ y क्यूब है, यहाँ कोई y क्यूब है नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका y क्यूब आ जाएगा, ठीक। अब माइनस आ गया, माइनस कर लिए, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 3 जा होता है 15, ठीक। अब यहाँ x का स्क्वायर है, आगे कुछ नहीं है, x का पावर 0 है, लेकिन ऐड 0 और +2 करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर है, आगे वेरिएबल नहीं, y का क्यूब है तो y का क्यूब। तो ये आपके हो गए क्या, मोनोमियल से ट्राइनोमियल का क्या, मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है कि आप बाइनोमियल से ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करेंगे। तो चलिए अभी मैं बता देता हूँ, आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 25x⁵ यहाँ कहीं सेम नहीं है, तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सेम होता तो आप सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर सकते थे, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ x का पावर 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ठीक है, सेम नहीं है। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं बाइनोमियल टर्म का, बीटी मतलब बाइनोमियल टर्म। अब यहाँ 2 टर्म का 3 टर्म से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो सपोज करिए 2x² y है प्लस 3 है, -2 लीजिए 3x है। अब ये आपस में 2 टर्म है,
ठीक है। तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए पहले वाले टर्म का। अब यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ +5 है, तो माइनस और इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, इतना पता है आपको। अब ये क्या है, 2x² y, 2x² y हो गया। अब इंटू क्या है, 5x³ y, इतना हुआ। अब इसी का मल्टीप्लाई दूसरे वाले से, पहले का सबसे करना है, मतलब मोनोमियल अभी समझिए मोनोमियल की तरह हो रहा है। अभी जब इस पे आएंगे तो बाइनोमियल से। अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे करिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस x² y, मतलब 2x² y इंटू 2x²। अब इसी का तीसरे से, अब माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, तुम आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस, तो हो जाएगा ये प्लस। अब 2x² y माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ प्लस। अब मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, 3 से। ठीक, अब बात आती है दूसरे। अब देखिए पहले का पहले से, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, तीसरे से, तो पहले का तीसरे से। माइनस प्लस आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब दूसरा है 3x, तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो प्लस 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 3x है ये, 3x इंटू 5x³ y, 5x³ y। अब यहाँ प्लस है फिर यहाँ प्लस है, तो प्लस 3x इंटू 2x²। ठीक, अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, 3x इंटू 3, 3x इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करिए, ये माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ x की पावर 2 है यहाँ x की पावर 3 है, तो यहाँ आ जाएगा, पहले 2 इंटू 5 करिए, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई पहले करिए, 2 5 जा 10 होता है। यहाँ x की पावर 2 है यहाँ x की पावर 3 है, वेरिएबल सेम है यानी कि बेस सेम है, तो x की पावर हो जाएगा 5, x की पावर हो जाएगा 5। अब y के यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो y की पावर हो जाएगा 2। अब फिर माइनस इंटू प्लस, तो माइनस हो जाएगा। अब 2 इंटू 2 4 होगा, x का स्क्वायर है x का स्क्वायर है, मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y है यहाँ कुछ भी नहीं है, तो y कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ +2 है यहाँ +3 है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। अब 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, x² y, आगे कोई वेरिएबल नहीं है तो यही रहेगा। ठीक, फिर प्लस 3 इंटू 5 15, x की पावर 1 है यहाँ x की पावर 3 है, तो मतलब x की पावर 4 हो जाएगा। y सिर्फ अकेला है तो y की पावर 1 है, तो y की पावर 1, y की पावर 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तभी वो मतलब 1 है तभी तो y अकेला है। अब यहाँ प्लस है, प्लस 3 इंटू 2 6 होता है। अब x की पावर 1 है x की पावर 2 है, तो वेरिएबल सेम है यानी कि बेस सेम है, एक्सपोनेंट जो है ऐड कर दीजिए, 1 + 2 x की पावर 3, और कोई वेरिएबल्स नहीं है। अब यहाँ माइनस इंटू प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 3 जा होता है 9। अब यहाँ x है। अब देखिए इसमें यहाँ x की पावर 5 y² है, यहाँ x की पावर 4 y है, यहाँ x² y है, यहाँ x की पावर 4 y की पावर 1 है, यहाँ 6x³ - 9x है। क्या इसमें आपको कहीं भी लाइक टर्म दिख रहा है, मतलब अलजेब्राइक फैक्टर कहीं मैच कर रहे हैं आपस में? अगर यहाँ पर x है तो क्या और किसी में सिर्फ x है, सिर्फ x की पावर 4 है, लेकिन ठीक है मान लीजिए यहाँ पर x की पावर 5 y की पावर 2 है, तो क्या और किसी में x की पावर 4 है लेकिन y की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये भी सीधे अनलाइक टर्म हो गया। क्या x² y है यहाँ पर और किसी में है, और किसी में है x² y नहीं है, तो ये जो हुआ आपका, यही होगा आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन का।
अगर कुछ लाइक टर्म होते तो उनका आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर ना तो एडिशन कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एक्सप्रेशन जिस तरह से है उसी तरह छोड़ देंगे, एक्सप्रेशन जिस तरह से है उसी तरह से छोड़ देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। जो एक्सप्रेशन का लिखने का तरीका होता है ना, आप कोशिश करिए जो सबसे बड़ा पावर है उसको पहले लिखिए। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा पावर एक्स पे था तो एक्स का पावर यहाँ हो गया। अब 4 है, 2 है, अब यहाँ एक्स की पावर 4 है तो इसको यहाँ कर सकते हैं आप। अब इस तरह से देखिए, अब यहाँ -10 एक्स की पावर 5 वाई स्क्वायर है ना, अब यहाँ भी एक्स की पावर 4 है, यहाँ भी एक्स की पावर 4 है। देखिए एक लाइक टर्म भी है, 4x की पावर 4 है और y है, यहाँ 15x की पावर 4 है, y है, ये तो y की पावर 1 ले सकते हैं आप ना। अब ये -4x की पावर 4y है, ये +15x की पावर 4, देखिए सेम है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किस तरह से, अब ये 15x की पावर 4 y है, तो इसमें से आप जब 4x की पावर 4 y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 11। तो आप प्लस वाले से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस वाले को, माइनस वाला छोटा है इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे, 11x की पावर 4 y, ठीक है। अब ये दोनों खत्म हो गए आपस में। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो पहले 5 था, 4 को लिखिए फिर 3 को लिखिए, +6x क्यूब। अब इसके बाद क्यूब के बाद क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो +6x स्क्वायर y। इसके बाद बिना पावर का आएगा मतलब -9x। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद निकल कर आया है। इसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लाइक टर्म कहीं दिखता है तो वहाँ पर जिस तरह से मैं यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट किया हूँ, मतलब सब्ट्रैक्ट किया हूँ 15 में से 4 को, उसी तरह से आप भी कर सकते हैं अगर कोई लाइक टर्म है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।